Okay guys, so welcome to my channel and I'm ऋषभ शर्मा। सो MPI की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ये हमारा फोर्थ वीडियो है एंड इस फोर्थ वीडियो में मैं आपको बता दूं जो न्यू व्यूअर्स हैं कि हमारा MPI का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसका डिस्कशन चल रहा है एंड MPI के इंस्ट्रक्शन सेट में जो थर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है डैट इज़ लॉजिक ऑपरेटर्स, तो उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉजिक ऑपरेटर्स हम लोग ने पहले पढ़े भी होंगे डिजिटल लॉजिक्स में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमने पढ़े होंगे कि लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे एंड और एक्सोर गेट हो गया, ठीक है, और हमारा नॉर गेट हो गया। ये सारे जो भी गेट्स वगैरह होते हैं वो हमारे आ जाते हैं किसमें, लॉजिक ऑपरेटर्स में। तो अब लॉजिक ऑपरेटर की बात करते हैं कि MPI में लॉजिक ऑपरेटर्स हम लोग कैसे परफॉर्म करें। तो MPI में जो हम लोग लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं उसमें बेसिकली जो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आता है AN का मतलब एंड, और तो हमारा सिंपल और, एंड XR मतलब एक्सोर। AN जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे मतलब हमारा एंड लॉजिक गेट लगाए, और मतलब और लॉजिक गेट लगाए, XR मतलब एक्सोर लॉजिक गेट लगाए। ठीक, तो अब ये एक्सोर एंड और एक्सोर के आपको ये सब इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। बेसिक रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर को अगर हम एंड करेंगे ज़ीरो के साथ तो उसका रिजल्ट आएगा ज़ीरो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हमने कोई नंबर लिया, सपोज करो मैंने ज़ीरो, ठीक, उसको मैं एंड कर रहा हूँ वन के साथ, क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। उसके बाद ज़ीरो को अगर मैं ऐड करूँ ज़ीरो के साथ तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। मतलब एनी नंबर को जब हम ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ज़ीरो। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ज़ीरो/1, ठीक है, व्हेन एंड विद ज़ीरो गिव्स ज़ीरो। ठीक, बात क्लियर। उसके बाद आता है कोई भी नंबर को अगर हम वन के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। कोई भी नंबर को जब हम वन के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। इसका मैं प्रूफ देता हूँ कि 1.1 इज इक्वल्स टू वन, मतलब वन से वन मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वन आएगा, है ना। और वन के साथ हम जब ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो हमने क्या किया, अब देखो कि अब वन तो हमारा सेम है, वन को चेंज नहीं करना। अब जब हमने वन के साथ किया तो वन आया इसका आंसर, जीरो के साथ किया तो इसका आंसर ज़ीरो आया, है ना। मतलब जिस नंबर के साथ भी ऐड करेंगे वन को तो हमारा जो आउटपुट होगा वो वही नंबर आएगा, एनी नंबर, एनी नंबर। ठीक, अब हम लोग तो इसी बेसिस पे हम लोग जो है अब इस पे आते हैं ANAB। अब ANAB का क्या मतलब है। सबसे पहली बात, लॉजिक ऑपरेशंस किस पे अप्लाई होंगे, जब हमारे पास दो चीज़ें होंगी, है ना। सिर्फ एक पे तो हम लोग लॉजिक ऑपरेशन अप्लाई कर नहीं सकते, हमें दो ऑपरेटर्स चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसमें जो है एक ऑपरेटर तो फिक्स होता है, दैट इज हमारा एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर जो है बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर हमारा बाय डिफॉल्ट होगा। और दूसरा क्या है, सेकंड वन इज हमारा बी। तो अब हमें क्या करना है, बी का, अब हमें सबसे पहली बात, बी हमें यहाँ पे आई प्रेजेंट नहीं है ना, आई प्रेजेंट नहीं है, तो समझ में आगे होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आई प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, इस पे जो डेटा प्रेजेंट है उन दोनों का और करेंगे, मतलब डेटा एट बी वुड बी ऑर्ड विद डेटा एट ए। समझ में आया क्या हो रहा है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं NIM, एम वगैरह का हम लोग सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें भी हमारा जो है एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट रहेगा, और इसमें क्या होगा, डेटा एट एम, इसको हम एंड करेंगे किसके साथ, डेटा एट ए। बात क्लियर। इसके बाद बात करता हूँ ANI25। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें आई दिख रहा है तो ये 25 क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा डेटा। तो अब हमें करना क्या है, एक्यूमुलेटर तो बाय डिफॉल्ट है ही हमारा, तो हमें क्या करना है, डेटा एट एक्यूमुलेटर, और कर देंगे किसके साथ, 25 के साथ। डेटा एट एक्यूमुलेटर को हम लोग स्टोर करेंगे किसके साथ,
25 के साथ। तो 25 के साथ कैसे करेंगे, अब देखो मैं लिख देता हूँ 8 4 2 1 एंड हमें यहाँ पे चाहिए 2, तो 0 0 1 0 एंड 5 चाहिए, तो 5 0 1 0 1। ठीक है, तो इसका जो भी डेटा होगा उसको हम लोग बिट्स में कन्वर्ट करके और कर देंगे इसके साथ। समझ में आ गया क्या हो रहा है। अब बात करते हैं और गेट की। तो और गेट में क्या होता है यार, और गेट में पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसका जो रूल है, रूल देख लेंगे पहले। रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर को जब और करेंगे तो हमारे ज़ीरो के साथ, तो आउटपुट आएगा वही नंबर। सॉरी यहाँ पे नए नहीं, सॉरी मैंने गलती से गलत लिख दिया, एनी। ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम और करेंगे ज़ीरो के साथ तो आउटपुट आएगा वही नंबर। सपोज ज़ीरो तो हमारा फिक्स है, तो ज़ीरो में ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस में 1, तो 0 + 1 कितना होता है 1, प्लस में 0 करेंगे, 0 + 0 कितना होता है 0, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 0 तो है हमारे पास फिक्स्ड, इसको तो हमने छेड़ा नहीं। तो जब 0 किया तो 0 आया, जब 1 किया तो 1 आया। बात क्लियर हुई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर को जब हम और करेंगे 1 के साथ तो आउटपुट 1 आएगा, सीधी सी बात। देख लेते हैं इसको भी भाई, ये क्या सीन है। हमें 1 के साथ करना है, तो 1 को पहले लिख लेंगे, फिक्स नंबर है पहले लिख लिया, प्लस में 0 इज इक्वल टू 1 + 0 कितना होता है 1, 1 + 1 कितना होता है 1, सिंपल। तो हमने 1 के साथ जब कुछ भी करेंगे तो मतलब कि 0/1, इसको जब हम और करेंगे 1 के साथ तो आउटपुट आएगा 1, सिंपल, ख़त्म। ठीक है, अब यही सेम यहाँ पे भी है, और करेंगे, एक्यूमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट में रहेगा। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं गाइस, थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे अब से हम लोग, क्योंकि हमारा बेसिक्स जो है, पहली 2 वीडियो में गाइस मैंने बेसिक्स बताए थे, तो अगर वो वीडियो आपने रेफर नहीं किया और आपको ये वीडियो जो है स्पीड फास्ट लग रही है, तो एक बार आप पहले वीडियोस देख लेना, क्योंकि उसमें हमने सारे बेसिक बता दिए। तो अब जो वीडियो होंगी उसमें हम लोग थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो हमें क्या करना है, बी का डेटा और एक्यूमुलेटर के डेटा को और कर देना है, ख़त्म। इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो मेमोरी के डेटा और एक्यूमुलेटर के डेटा को और कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास आई है, मतलब ये 25 क्या है, ये 25 हमारा डेटा है ना। तो क्योंकि ये 25 हमारा डेटा है, तो क्या करेंगे, पहले 25 को हम लोग बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन उन दोनों को क्या करेंगे, और कर देंगे, ख़त्म। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि XRA और XRA-B, XRA-M और XRA-I, ये सब क्या इन्फॉर्मेशन है। XR जहाँ पे आ गया उसका मतलब क्या है, एक्सोर गेट। तो पहले एक्सोर गेट का बेसिक देखते हैं। एक्सोर गेट का बेसिक क्या होता है, ये कह रहा है कि किसी भी नंबर को अगर एक्सोर करेंगे 0 के साथ तो वही नंबर आएगा, और अगर किसी भी नंबर को हम लोग एक्सोर करेंगे 1 के साथ तो उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर को एक्सोर करेंगे 0 के साथ तो हमारा वही नंबर आएगा, और अगर किसी भी नंबर को एक्सोर करेंगे 1 के साथ तो हमारा उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए इस बात को। तो अब हमें क्या करना है, वही सेम केस है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे बी के डेटा और एक का एक्यूमुलेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसके डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक्सोर करेंगे। एक्सोर करने के बाद जो हमें लॉजिक लगाना है वो लॉजिक ये रहा, ख़त्म। इसके बाद क्या करेंगे, मेमोरी के डेटा, एक्यूमुलेटर के डेटा को एक्सोर करेंगे, यहाँ से लॉजिक उठाएंगे, ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें आई दिख रहा है। आई दिख रहा है मतलब कि 25 क्या है, 25 हमारा डेटा है। तो 25 को पहले बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा, एक्यूमुलेटर के डेटा को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से लॉजिक उठाएंगे और सॉल्व, फिनिश। ठीक है, अब बात आती है RLC RRC। अब RLC और RRC क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि RLC और RRC की फुल फॉर्म क्या है। तो यार सबसे पहले अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है इसके। तो कोई कहता है रोटेट लेफ्ट विद कैरी, कोई कहता है रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, एंड जब गूगल पे आप सर्च करने जाओगे इसकी फुल फॉर्म तो गूगल बताता है कि रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर। सो फुल फॉर्म आप लोग अपने बुक्स के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका टीचर बताए वहाँ से देख लीजिएगा, एंड इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब एक्सप्लेनेशन में क्या है इसका, सबसे पहली बात हमें क्या करना है, RL मतलब रोटेट लेफ्ट, ये चीज़ याद रखो, रोटेट लेफ्ट, है ना। तो
एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। सो 1 2 3 को कितने भी ले लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा LSB, ये हो गया MSB, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है मेरे को, ये कह रहा है कि मेरे को कैरी फ्लैग को जो है लेफ्ट में मूव कराना है, रोटेट लेफ्ट, हमें लेफ्ट में रोटेट कराना है, कैरी फ्लैग को नहीं, सॉरी, हमें क्या करना है, रोटेट कराना है लेफ्ट में। अब डिपेंड करता है कैरी के साथ या बिना कैरी के, ठीक। तो अब होगा क्या कि जो पीछे से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, मतलब यहाँ वाली बिट आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, और ये वाली जो बिट होगी ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी यहाँ पे। बात समझ में आई क्या हो रहा है ना। तो ये कब था, जब हमारे पास कैरी फ्लैग नहीं है। अब देखते हैं कि कैरी फ्लैग आ जाएगा तो क्या होगा। तो अगर यहाँ पे मैं कैरी फ्लैग बना देता हूँ, सपोज़ ये मैंने बनाया कैरी फ्लैग, तो इसका जो MSB है ना वो जाएगा दो जगह पे, यही MSB जाएगा कैरी फ्लैग में और यही MSB जाएगा यहाँ पे। तो अगर कैरी फ्लैग आ जाता है तो MSB दो जगह जाएगा, कैरी फ्लैग नहीं है तो MSB जो है अपना एक वहाँ जाएगा पीछे, ठीक। तो एक बार हम लोग इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ, थोड़ा आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास कि 1011 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लूँ, कुछ भी ले लो, 0011 ले लिया, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमें इसको रोटेट लेफ़्ट करना है ना। तो रोटेट लेफ़्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो अब होगा क्या, ये चली जाएगी यहाँ पे, ये 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 यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जो ये वाली बिट है ये जाएगी एक तो घूम के इधर, ठीक। और अगर यहाँ पे कैरी फ्लैग है तो ये चली जाएगी कैरी फ्लैग में भी, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, है ना। तो ये हमारा रोल है किसका, रोटेट लेफ्ट का। अब बात करते हैं रोटेट राइट की। तो रोटेट राइट में क्या होता है, ये हम लोग लेफ्ट में रोटेट कर रहे थे, वो हम लोग राइट में रोटेट करेंगे, बस, ठीक है। तो ये हमारा था रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट, रोटेट अर्थमेटिक। तो अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता ये है कि अगर मैं बात करूँ अपने जो हमारा राइट रोटेशन है, तो राइट रोटेशन में क्या होगा, LSB वाली चीज़ जाएगी अपने किस में, कैरी फ्लैग में, बस इतना सा है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। अब इसमें एक चीज़ है कि सपोज़ करो यहाँ पे पहले जो हमारा कैरी फ्लैग है, पहले हमारा कैरी फ्लैग था 0, अब जब हमने रोटेशन लगाया तो कैरी फ्लैग की वैल्यू हो गई 1, कैरी फ्लैग की वैल्यू तो चेंज हो गई भाई। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कैरी फ्लैग क्या था, क्या हो गया या क्या हो जाएगा। तो इसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी RLC और RRC की, तो RLC और RRC में कैरी फ्लैग जो है वो प्रिजर्व नहीं होता। अगर हमें कैरी फ्लैग को भी प्रिजर्व करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, RAL और RAR। तो RAL और RAR में क्या होता है, कैरी फ्लैग जो है प्रिजर्व हो जाता है। तो इन दोनों के बारे में मैं अभी बात करता हूँ। उससे पहले मैं बात करता हूँ CMP और B की। CMP कमांड क्या होती है, कंपेयर कमांड होती है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि कोई दूसरी चीज़ है नहीं कंपेयर करने के लिए, तो क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट ए। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है B को A के साथ, है ना। B को A के साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद CPI मतलब क्या, ये भी कंपेयर कमांड है ना, कंपेयर कमांड है। और यहाँ पे 25 के साथ इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अब बात करते हैं RAL और RAR की। तो RAL और RAR क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो जो हमारा RAL है
वो होता है रोटेट अर्थमेटिक लेफ्ट। और ये हमारा होता है रोटेट अर्थमेटिक राइट। ठीक, अब ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। अब ये होता क्या है, अर्थमेटिक लेफ्ट और अर्थमेटिक राइट, उसके बाद सिंपल लेफ्ट और सिंपल राइट रोटेशन, इन सब में फ़र्क क्या है ये देखते हैं ना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन होती है 9 बिट की। 9 बिट की इंस्ट्रक्शन होती है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, जो हमारी RRC और RLC है उसमें कैरी फ्लैग जो है वो रोटेट नहीं करता। इसमें क्या होता है, कैरी फ्लैग भी रोटेट करता है साथ साथ। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये एग्जांपल लेते हैं। तो होगा क्या कि सपोज करो यहाँ पे मेरे पास जो है नंबर है 0000010 एंड 0011। ठीक है, ये नंबर ले ले, कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास जो कैरी फ्लैग है वो हमारे पास है 1, है ना। तो अब होगा क्या, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और कैरी फ्लैग जाएगा इधर। बात समझ में आई? थोड़ा सा और क्लैरिटी करते हैं। तो अब यहाँ पे 1011 और कैरी फ्लैग में मैंने दे दिया क्या, 1। ये हमारा कैरी फ्लैग है ना। तो अब होगा क्या, ये आ जाएगा इधर। ठीक, ये इधर आ गया। इसके बाद ये आ जाएगा इधर। उसके बाद जो यहाँ पे होगा वो आ जाएगा इधर। उसके बाद जो ये वाला होगा ये आ जाएगा इधर। जो ये वाला होगा ये आ जाएगा इधर, ये वाला इधर। उसके बाद ये वाला इधर, ये वाला कैरी फ्लैग में, और ये कैरी फ्लैग जो है वो घूम के आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। बात समझ में आई? तो अब क्या होगा इससे हमारा, अगर मान लो हमें पता है कि हमने क्या किया था, 2 बार रोटेट लेफ्ट किया था, और हमें पता लगाना है कि कैरी क्या था, तो कैरी पता लगाने के लिए हम 2 बार राइट में घुमा देंगे तो कैरी अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें हमारा कैरी प्रिजर्व होता है, एंड RRC और RLC में कैरी प्रिजर्व नहीं होता। तो ये था हमारे कुछ लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारे काफ़ी ट्यूटोरियल्स, इसके 4 ट्यूटोरियल था इसका हमारा MPI का, एंड काओ का भी ट्यूटोरियल्स मैं डाल रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा मेल बॉक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं फॉर नोट्स। सो थैंक यू।